Good morning, class. Today we are going to study about class notes 5, chapter number 2, capital fixed and working. Here we have to study fixed capital. What is the meaning of fixed capital? Clear? Here is the given fund required for acquisition for those assets that are to be used over and over for a period of long term, such as means हम किसमें इन्वेस्ट करेंगे? लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी. अब थोड़ा समझते हैं. फिक्स कैपिटल होता है क्या है? फंड्स रिक्वायर्ड मतलब हमें पैसा चाहिए. किस चीज के लिए पैसा चाहिए? परचेज करने के लिए. एक्विजिशन मीन्स परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए. एक्विजिशन फॉर, उसको परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, बाई कह सकते हैं. मीनिंग इज दिस, हमें फंड चाहिए किस चीज के लिए? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना, कहीं ना कहीं लगाना. क्लियर है? दोज एसेट्स, उन एसेट्स को जो कि इंडस्ट्री के लिए या बिजनेस के लिए ओवर एंड ओवर मतलब कई साल तक, मतलब 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर यूज में आए. क्लियर है? ओवर एंड ओवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड. वैसे भी हर एसेट्स का एक टाइम पीरियड होता है. क्लियर है? किसी का 5 years, someone is having 10 years, 15 years, 20 years, as per the nature of the capital assets and as per the nature of the industry. Clear? Here our definition is, we required fund for acquiring those assets which we can use over and over for a long period of time. That are being called fixed capital. Clear है? वो assets कौन कौन हो सकते हैं? लैंड हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी, और एनी टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स कह सकते हैं. टूल्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकते हैं. ठीक है? कुछ भी हो सकते हैं. क्लियर? अगेन आई एम रिवाइजिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है? हमें फंड की रिक्वायरमेंट है. किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है? इन्वेस्टमेंट के लिए, परचेज के लिए. क्या परचेज के लिए? एसेट्स का मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए परचेज का? कि हम उसको यूज कर सकें. कैसे यूज कर सकें? कई सालों तक, ईयर ओवर ईयर यूज करें उस एसेट्स को. क्लियर है? यानी फंड रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ दोज एसेट्स, that assets can be used for over and over for a long time of period. For example, land, building, machinery, etc. Okay. Now, what is the factor affecting capital structure? What is the factor affecting behind not capital structure? This is a fixed capital. This is fixed capital. Okay. What is the factor required? What is the factor affecting behind capital structure? First factor is talking about the nature of business. Clear है? अगर हमें फिक्स कैपिटल चाहिए, हम फिक्स कैपिटल समझिए क्या होता है. फिक्स कैपिटल चाहिए तो हमें नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है. क्लियर है? अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हमें हैवी इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, हैवी मशीन लगानी पड़ेगी. क्लियर है? तो हमें उसके लिए कैसा फंड होना चाहिए? ज्यादा फंड होना चाहिए. पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न है. पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न लाइक रेलवे, आपके ट्रांसपोर्ट. क्लियर है? अगर ये पोस्ट ऑफिस, अगर इस टाइप की पब्लिक यूटिलिटी है तो उसके लिए थोड़ा सा कम पैसा चाहिए. ट्रेडिंग इक्विपमेंट है तो इसके लिए और कम पैसा चाहिए. तो इसके लिए और भी कम फिक्स कैपिटल चाहिए. मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा चाहिए. क्लियर? पब्लिक यूटिलिटी के लिए थोड़ा कम चाहिए और ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल ही कम चाहिए. ठीक है? दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है? नाउ सेकंड पॉइंट हियर इज टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द बिजनेस. क्लियर है? अगर हमारा फिक्स कैपिटल लार्ज स्केल का प्रोडक्शन है, हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए. स्मॉल स्केल का प्रोडक्शन है हमारा, तो फिक्स कैपिटल क्या होना चाहिए? कम चाहिए. अगर हमारा लार्ज स्केल का ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है ना, ट्रेडिंग कंसर्न अगर बड़े लेवल पे है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? तो ही फंड हमें ज्यादा चाहिए. क्लियर? इफ अवर ट्रेडिंग concern is small scale, then we have to require less capital compared to large scale. Clear? Now after some time we will discuss our third point. Now our third point is, in case of factor affecting fixed capital, nature of product line. Clear है? अगर प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स प्रोडक्ट होता है, क्लियर है, वी रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल. इन केस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स हमें क्या कम जरूरत पड़ती है. इन केस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इसमें हमें और डिफरेंट टाइप की कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है. इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स मीन्स लाइक कोई इंसान मशीनरी यूज करता है, मशीन लाइक जनरेटर. अगर जनरेटर यूज
कोई बनाता है तो उसके लिए क्या चाहिए, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है, सोप्स, डिटर्जेंट, क्लोथ्स। इस टाइप का कोई इंसान, कोई बिजनेसमैन अगर प्रोडक्शन करता है इन केस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स में, तो हमें थोड़ा कम चाहिए। इन केस ऑफ हैवी इंडस्ट्री लाइक कोई शिप बनाता है, प्लेन बनाता है, ठीक है, तो हमें और भी ज्यादा कैपिटल, डिफरेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए। दिस इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है ना। दिस टॉपिक, थर्ड टॉपिक टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। दिस इज द प्रोडक्ट लाइन। क्लियर। तो प्रोडक्ट लाइन है, अगर इस टाइप का होगा हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिक्स कैपिटल चाहिए। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इंटेंसिव। अगर कोई प्रोडक्शन मशीन से हो रहा हो, अगर कोई प्रोडक्शन मशीन से होगा, क्लियर है, तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, फंड चाहिए। लेबर इंटेंसिव, अगर कोई भी प्रोडक्शन हैंडमेड हो रहा हो, हैंडमेड या छोटे मोटे टूल से हो रहा हो और इक्विपमेंट से हो रहा हो, तो हमें थोड़ा कम पैसा चाहिए कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव। क्लियर है। इन केस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव वी रिक्वायर्ड हैवी कैपिटल, इन केस ऑफ लेबर इंटेंसिव वी रिक्वायर्ड लेस कैपिटल। ये डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन। फिफ्थ टाइम टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन, मल्टी प्रोडक्ट लाइन। अगर कोई एक कंपनी कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है कोई भी एक कंपनी, तो हमें क्या होना चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए। सपोज करो कोई भी कंज्यूमर गुड्स के आइटम ले लो, ठीक है ना। जैसे सपोज कि आपने एक कंपनी का नाम ले लिया पतंजलि, ठीक है। पतंजलि क्या करती है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। क्लियर है ना। अ सिंगल कंपनी प्रोड्यूसिंग, तो मल्टी, उसमें क्या आ जाएगा, मल्टी लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, डाइवर डिफरेंट साइज के बनाती है, डिफरेंट टाइप्स के बनाती है। क्लियर है। तो हम उनको क्या चाहिए, हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट। क्लियर है। इन केस ऑफ सिंगल लाइन प्रोडक्ट, सपोज कंपनी शूज बनाती है, केवल शूज ही बना रही है, क्लियर है, तो उसको क्या होना चाहिए, कम चाहिए। जैसे गोरखपुर में आपकी एक कंपनी है, इनके सब गोरखपुर आपकी एक कंपनी है ARP, ठीक है ना, जो कि आपकी गीडा में है, ठीक। वो सिर्फ क्या बनाती है, स्लीपर्स ही बनाती है, फुटवियर ही बनाती है। दैट इज अ टाइप ऑफ सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर। अब हमारा 6 पॉइंट आता है इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर। अब क्या कहता है कि फॉर एक्वायरिंग गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, अगर ये सब हमें परचेज करना हो, ठीक है ना, दिस इज आल्सो कम्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल। ये सारे हमारे फिक्स्ड कैपिटल में आते हैं, ध्यान रखना। दिस इज द दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स, और ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। खैर, दिस इज अकाउंटिंग टर्म यू विल गेट इजीली अंडरस्टूड, ठीक है। अगर कोई कंपनी इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करती है, दैट कंपनी इज आल्सो रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर है ये। ओके, थैंक्स।